चामुंडाय विच्चे। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। जय माता की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा। सूर्य के संपूर्ण तेज को धारण करने वाली माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को निरोगी काया और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। देवी कुष्मांडा का स्वरूप। देवी कुष्मांडा नवदुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ के इसी स्वरूप को समर्पित है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा कहलाती है। जो साधक सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, माँ उसके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती है और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान है और उनका यह स्वरूप सूर्य के समान आभा और तेज से परिपूर्ण है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, अमृत कलश, गदा और सिद्धि और निधि प्रदान करने वाली जपमाला धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति की कथा जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदिशक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान था। उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। जब ये ब्रह्मांड अंधकारमय था, तब माता से निकलने वाले प्रकाश से इस ब्रह्मांड का अंधकार समाप्त हुआ। इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिवान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती है और सौर मंडल का संचालन करती है। यह थी माँ आदिशक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। देवी कुष्मांडा को पूजने के लिए नवरात्रि का चौथा दिन बहुत उत्तम होता है। आइए जानते हैं इस दिन माता की पूजा से भक्तों को कौन से लाभ मिलते हैं। उसके बाद हम कथा करेंगे। वेदों के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसीलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है, इसीलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता को कुष्मांड नाम का एक सफेद फल अर्पित किया जाता है। इनकी उपासना से साधकों को सिद्धियों और निधियों में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उनके समस्त शोक दूर होते हैं और वे आयु से फलीभूत होते हैं। आइए कुष्मांडा माता से जुड़ी हुई एक कथा की तरफ बढ़ते हैं। जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब देवताओं ने माँ कुष्मांडा की स्तुति की। माँ प्रकट हुई और अपनी अष्टभुजा से असुरों का संहार किया। उनके हाथों में धारण अस्त्र शस्त्रों की महिमा अपरंपार है। चक्र से उन्होंने असुरों के सर काट डाले
गदा से उन्हें परास्त किया और धनुष बाण से देवताओं की रक्षा की। अंत में मां ने असुरों का विनाश कर देवताओं को उनका स्थान लौटाया और पुनः सूर्यमंडल में जाकर वास करने लगी। तभी से मां कुष्मांडा की उपासना कर भक्तजन उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। आइए अब व्रत कथा की तरफ बढ़ते हैं। मां कुष्मांडा और राजा सूरत की कथा। एक बार की बात है, राजा सूरत अपनी प्रजा का अत्यंत ध्यान रखने वाले और धर्मपरायण शासक थे। लेकिन एक युद्ध में उन्हें अपने ही मंत्री और सेनापतियों ने धोखा देकर उनका राज्य छीन लिया। पराजित और हताश होकर राजा सूरत जंगलों में भटकने लगे। वहां उनकी भेंट एक तपस्वी से हुई। तपस्वी ने उन्हें मां कुष्मांडा की आराधना करने की सलाह दी। राजा सूरत ने एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद मां कुष्मांडा प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिए। माता ने आशीर्वाद दिया कि वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त करेंगे। राजा सूरत मां की कृपा से बलशाली बने और उन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त कर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। तब से ही मां कुष्मांडा की पूजा शक्ति और विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। जय माता की। मां कुष्मांडा और ऋषि वशिष्ठ की कथा आप करते हैं। एक बार ऋषि वशिष्ठ घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन राक्षसों ने उनके यज्ञ को भंग करने की कोशिश की। उन्होंने मां कुष्मांडा की आराधना की। मां ने प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्ति से उन दुष्टों का नाश किया और ऋषि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया। तब से साधु संत भी मां की भक्ति करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को सिंदूर, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, दूध, दही, शहद और घी अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर मां की स्तुति करें। मालपुआ, हलवा या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मां की आरती और प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं इस दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। धन समृद्धि के लिए मां कुष्मांडा को गुड़ और मालपुए का भोग लगाएं। परिवार में सुख शांति हेतु कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मां कुष्मांडा के चित्र को दक्षिण दिशा में लगाएं। बीमारी से मुक्ति के लिए हरे मूंग का दान करें। आइए अब जानते हैं कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण इस दिन कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत में वचा दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। मूल मंत्र क्या है? ओम देवी कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा से न केवल हमारे जीवन में तेज और ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि हमें हर संकट से भी मुक्ति मिलती है। मां की कृपा से धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आप सभी भक्तजनों को मां कुष्मांडा के पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखिएगा। जय माता की।